हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं 2,4,7 और -3,5,8 को मिलाने वाला रेखाखंड वाई जेड तल द्वारा किस अनुपात में विभक्त होता है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो देखो, इसमें वाई जेड तल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे वाई जेड तल में किसी बिंदु के निर्देशांक वो हमारे होते हैं 0,y, z। तो देखो, अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि किस अनुपात में व्यक्त होते हैं, तो इसके लिए हमें विभाजन सूत्र की आवश्यकता होगी। तो देखो, हमारा जो विभाजन सूत्र होता है वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 है वो हमारा अनुपात है, जिस अनुपात में हमारी रेखा है जो विभाजित होती है। और y बराबर हमारा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। और z बराबर हमारा होगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2। तो अब देखो, हमें प्रश्न में दो बिंदु दिए गए हैं। इसे एक बिंदु का हम नाम ए देते हैं जो है कि 2,4,7। वह दूसरा बिंदु है हमारा बी -3,5,8। तो देखो भाई, ये वाई जेड तल द्वारा विभाजित हो रहा है, तो हम मान लेते हैं जो विभाजित हो रहा है वो अनुपात है, वो हमने माना m1 अनुपात m2 बराबर है हमारा k अनुपात 1। तो वाई जेड द्वारा विभाजित हो रहा है, तो हमारा जो विभाजित बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे हमें विभाजित बिंदु है वो हमारा होगा 0,y, z। तो यहाँ जो x का मान है वो हमारा 0 रहेगा, तो हम इस सूत्र में प्रयोग करेंगे। ये m1 का मान है हमारे पास k और m2 का मान है हमारे पास 1। तो इस सूत्र में प्रयोग करते हैं, तो अब देखो x की जगह हम 0 रखेंगे। m1 का मान हमारा k है, गुणा x2 का जो मान है वो हमारे पास है -3 प्लस 1 गुणा जो हमारे पास x1 का मान है वो हमारे पास 2 है बटा में k प्लस 1। तो देखो भाई, k प्लस 1 भाग में दूसरी तरफ आके गुणा में होगा, तो 0 गुणा k प्लस 1 बराबर -3 k प्लस 2। तो शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमारी संख्या शून्य हो जाती है, बराबर -3 k प्लस 2। -3 k बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 k बराबर 2। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा हमारा 2/3। तो हमारा जो अनुपात है m1 अनुपात m2 वो हो जाएगा हमारा 2/3 अनुपात 1। तो यहाँ हमें इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो हमारे जो बिंदु है 2,4,7 व -3,5,8 को मिलाने वाला रेखा खंड वाई जेड तल द्वारा 2:3 में विभाजित होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।